हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन। इसके पाठ 10 को देखेंगे। पाठ 10 का नाम है भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव। दोस्तों, अगर आपने अभी इसके पिछले पाठ यानी 9, 8, 7, 6 जो है आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप उस लिंक से प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अन्यथा आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब पर कविंदर भैया के नाम से। सर्च करने के बाद आप उसके प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। दिया है क नंबर प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ के नाम हैं, यानी कि भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा, यानी कि इतने सब प्रकार हैं और भारत में ये सभी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं ख नंबर, सदाबहार वनों एवं मानसूनी वनों में क्या अंतर है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं उसका उत्तर। सदाबहार एवं मानसून वन में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए, सदाबहार वन में ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये वन जो हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो यानी कि मानसूनी जो वन होते हैं सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वन बहुत घने होते हैं तथा मानसून वन जो होते हैं यानी मानसूनी वन वे अपेक्षाकृत कम होते हैं। किसके? तो सदाबहार वन के अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। सदाबहार वन देश के पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। मानसूनी वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिम घाट की पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। अब सदाबहार वन में देखते हैं, इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। अब मानसूनी वन क्या होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, इन वनों के वृक्ष वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी कि जो मानसूनी वन होते हैं वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही गिराते हैं पत्तियां, और जो सदाबहार वन है वे वर्षा में हर समय गिरा देते हैं अपनी पत्तियां। आगे देखते हैं 5 नंबर, इन वनों में मुख्य वृक्ष महोगनी के बाद है एबोनी, रबड़, रोडवुड आदि का पेड़ ना। आगे देखते हैं और देखिए मानसूनी वृक्ष में कौन कौन से हैं, सागवान, साल, आबनूस, पीपल, नीम, शीशम, सहतूत आदि हैं, यानी और भी बहुत सारे हैं। आगे देखते हैं ग नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष सागवान, साल, आबनूस, पीपल, नीम, बरगद, शीशम, सहतूत आदि हैं। आगे देखते हैं घ नंबर दिया है, आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस रूप में उपयोगी हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंगन में लगा आम का पेड़ हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हो सकता है। इनसे पके फल मिलते हैं तथा कच्चे फल से अचार एवं चटनी बनती है। सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन में तथा ईंधन के रूप में करते हैं। देखिए, अगर आपके आंगन में आम का वृक्ष है तो आप उससे फल पालेंगे, यानी कि पक जाएगा तो आप खा लेंगे, या कच्चा रहेगा तो उससे आप चटनी या अचार भी खा सकते हैं बना के। सूखी लकड़ियाँ भी उससे मिलती है और उन लकड़ियों से हवन या ईंधन, या कह सकते हैं ईंधन का मतलब यानी कि चूल्ही में जला सकते हैं, ठीक ना। इन पत्तों का उपयोग पूजा पाठ में होता है। इनके पत्तों यानी कि जो आम के वृक्ष हैं उनके पत्तों का उपयोग क्या होता है, पूजा में उपयोग होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पल्लो कहते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको पल्लो। आगे देखते हैं, इनके आंगन में होने से आसपास क्या वातावरण भी स्वच्छ रहता है। आगे देख लेते हैं अंग नंबर,
किन्हीं 5 पालतू पशुओं से होने वाले लाभों के नाम बताइए। यानी 5 पालतू पशु का नाम बताना है और उनसे क्या लाभ है बताना है। कुत्ता, अगर आप कुत्ता पालते हैं तो वो घर की रखवाली करता है। गाय या भैंस, इससे दूध प्राप्त होता है तथा गोबर भी, गोबर से खाद मिलता है, या आप चाहेंगे तो उससे गोईठा बना लेंगे और गोईठा बना के चूल्ही में झोंक देंगे। आगे देखते हैं बैल। बैल से देखिए बैल क्यों, बैल खेती के काम में आता है। बकरी, बकरी जो होती है दूध के लिए, यानी कि हमें अगर उसका दूध मिलेगा तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। और मांस के लिए, यानी कि जो बकरी को खाते हैं बकरी को काट के खा भी जाएंगे। घोड़ा, घोड़ा क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्यों है? क्योंकि इसके लिए सवारी के लिए उपयोगी है, हम उस पर सवारी कर सकते हैं और कहीं जा सकते हैं। 4 नंबर है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद हो, यानी कि जहाँ पर शिकार बंद हो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं। अभ्यारण्य क्या है, वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है, अभ्यारण्य कहलाता है। यानी कि वो ऐसा क्षेत्र जहां पर नियंत्रित अनुमति लेकर नियंत्रित चराई की जा सकती है ना, वो अभ्यारण्य कहलाता है। जैसे कि सरिस्का और चंद्रप्रभा आदि। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वन्य जीव हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये अपने से कमजोर जीवों को खाकर प्रकृति को संतुलन बनाए रखते हैं। यानी कि जो उनसे कमजोर जीव होते हैं उनको खा जाते हैं और खाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यानी कि 3 विकल्प या 4 विकल्प दिए गए होंगे, आपको जो सही होगा उस पर निशान लगा देंगे। कपास के लिए उपयुक्त मृदा यानी कि मिट्टी है। कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है? जलोढ़, काली या लेटराइट। इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। दिया है आगे ख नंबर, रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है। तो इसका देखिए यह पहला विकल्प मानसूनी, दूसरा सदाबहार, तीसरा मरुस्थलीय या चौथा ज्वारीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहार। आगे देख लेते हैं ग नंबर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले विकल्पों को जानेंगे फिर उत्तर को जानेंगे। सदाबहार, ज्वारीय, मानसून या मरुस्थलीय। तो उत्तर प्रदेश में मानसूनीय वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दिया है घ नंबर, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है, यानी कि मरुस्थल वन की वनस्पति कौन सी है? चीड़, सुंदरी, चंदन या कैक्टस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैक्टस। आगे देखते हैं घ नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल, गिर, दुधवा, राजाजी कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। दिया है 4 ऑप्शन में, क्या क्या बताया हमने? सिमलीपाल या गिर या दुधवा या राजाजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुधवा उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।